मेरी बहन तड़पी है ना, उससे भी ज़्यादा वो तड़पे मरे, उसे फांसी मिलनी चाहिए। या तो फांसी दो, और हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं उसे गोली मार दो। जैसे मेरी बेटी तड़पी है ना, वो भी तड़प तड़प के मरे। मैं तो कह रही हूँ उसको या तो फांसी दो, और हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं उसे गोली मार दो। जैसे मेरी बेटी तड़पी है ना, वो भी तड़प तड़प के मरे, और उसकी लाश हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमें भी पता चले कि हाँ, इसे मार दिया है। मेरी बेटी की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी और हमें भी शांति मिलेगी। कब से परेशान करता था बेटी को? बेटी को कुछ दिनों से परेशान करने लग गया था। वो जैसे अब ऑफिस जाती थी, उसको परेशान करता था कि फ़ोन नहीं करती, बात नहीं करती। बेटी ने मुझे बताया भी था, मैंने उससे बोला भी था कि भाई क्यों परेशान कर रहा है, जब अगली ये देर से बात नहीं करना चाहती, कोई मतलब नहीं रखना चाहती, क्यों परेशान कर रहा है। तो काट देता था फ़ोन, नहीं करता था। फिर उसके बाद फिर बोलने लग गया था। एक बार इसके शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने कहा भैया शादी नहीं हो सकती, तूने शुरू में इसे राखी बंधवाई है तो राखी की लाज रख। हमारे यहाँ राखी को पवित्र रिश्ता बांधा जाता है, किसी का राखी बांधते हैं तो हमारे यहाँ पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। तूने कहा मेरी बहन नहीं है, मैं इसको बहन बना रहा हूँ, इससे राखी बंधवाना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम राखी बंधवा रहा तो, लेकिन राखी तक ही अपने रिश्ता रखियो। कभी ये नहीं कि आगे चल के तू कोई और बात बोले, उस बात को हम नहीं मानेंगे। कह रहा नहीं ऐसी कोई नहीं। तो अब इसने उससे राखी का वो शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने भी बताया, मैंने इसको समझाया, मैंने कहा हमारे नहीं होता ऐसे बिल्कुल भी, तुम लोगों के होता होगा कि बहन से कर ली, ये हमारे नहीं होता। तेरी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है। मैंने कहा उसमें लड़की को परेशान मत करी हो। कह रहा चलो कोई बात नहीं, जब तो मना कर दी इसने। फिर मेरी लड़की ने इससे बात करनी बंद कर दी थी, छोड़ दी। फिर लड़की को परेशान करने लगे। अब जैसे लड़की जॉब करने जाती थी, अच्छी कंपनी में लगी थी, तो 4 लोग गो पे बैठती है, फ़ोन भी आते अफसरों के। अब उनसे बात करती थी लड़की, तो कहता किससे बात कर रही है, किसका फ़ोन आया है, ये पूछता रहता था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई एक वो बता, 4 लोगों के फ़ोन आते, ऑफिस में जाती है, तुझे इस बात से क्या मतलब किससे बात कर रही, किससे नहीं कर रही। लड़की, मैंने कहा तू अपने आप से मतलब रख, और मैंने कहा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है मेरी लड़की को। मैंने कह रहा, लड़की ने बताया मुझे, मम्मी ने कह रहा था तेरे ऑफिस में बोलूँगा, तेरा ऑफिस छुड़वाऊँगा। मैंने फिर फ़ोन करा, मैंने कहा तू क्या कह रहा है कि ऑफिस में बोलूँगा, फ़ोन तेरा ऑफिस छुड़वाऊँगा, क्या बोलेगा, जो मुझे बोलना होगा मैं बोल दूँगा। मैंने कहा ऐसा अगर लड़की का बाल भी बाका हुआ, कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी। तो आपने कंप्लेंट करी थी अगर वो आता था? मैंने कंप्लेंट इसलिए नहीं करी थी, कभी इस तरीके से वो, मैं उसको जैसे कुछ बोलती थी तो मुझे ना कोई जवाब देता था ना बोलता था। ऐसा कभी लगता नहीं था कि इस तरह की वो कभी मुझे मेरी लड़की के साथ वारदात करेगा। तो 23 तारीख को वो कैसे घर में आया फिर? वो 23 तारीख को घर में, मतलब हम तो इसके पापा लेटे थे। जैसे वो उठी, सुबह मैंने उसे उठाया, फ्रेश हुई, फिर चाय पिए उसने। फिर वो कह रही मम्मी मोटर चला दो, मैं पानी भर आती हूँ, कपड़े भी ऊपर धोती थी, मशीन थी ऊपर। अब वो चढ़ी है, जब वो कह रही मम्मी पानी नहीं आ रहा, मैंने कहा अभी नहीं आया नहीं है, मैंने कहा थोड़ी देर में चला दूँगी। इसके पापा कह रहे चल देखता हूँ मैं जाकर ऊपर। तो जब ये ऊपर गए थे तब वो लड़की को मार रहा था और लड़की का गला घोट रहा था। अच्छा, ऊपर जाके? हाँ, इसके पापा गए हैं, जब इन्होंने देखा कि भाई ये कौन है मार रहा है और उसका गला दबा रहा था, इन्होंने उसको हटाया तो इसके पापा को धक्का दे दिया, ये गिर गए। तभी इसने लड़की को उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया और भाग गया खुद।
क्या जब मांग करते हैं अब आप? लड़की की जो मौत हो गई, बेटी की, हाँ, आरोपी गिरफ्तार हो गया है, क्या दिल्ली सरकार से कुछ मांग करते हैं या पुलिस से मांग करते हैं? दिल्ली सरकार से, पुलिस से मैं यही मांग करती हूँ, बस उसे जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए, गोली मारी जाए उसको, और हम अपनी आंखों के सामने उसे देखना चाहते हैं। जब भी देखो हमें महसूस, जब भी हमें लगेगा कि हाँ हमारी लड़की को इंसाफ मिल गया, हमारी लड़की की आत्मा को शांति मिल गई। अब वो ऊपर से देख रही है बैठी हुई, अगर ऐसा होगा तो वो उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा बदला उससे ले लिया, मुझे इंसाफ दिलवा दिया। मैं घर पे नहीं थी, मैं पार्क में थी। मैं पार्क से आई, मतलब आई भी नहीं थी, मैं पार्क में ही थी। वहाँ से मैं निकल ही रही थी, इतने में मेरे दोस्त के, मेरे भाई के फ़ोन पे फ़ोन आता है सामने एक लड़के का कि बहन, तेरी बहन को किसी ने छत पे से धक्का दे दिया। मुझे एक बार को यकीन नहीं हुआ, मैं कि यार कौन दे सकता है, भाई भी मेरे छोटे हैं और वो तो सो रहे होंगे, वो इस टाइम दे ही नहीं सकते, और ऐसा अचानक दे कौन देगा, छत पे कोई जाता नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन जब मेरे पे दूसरे लड़के का फ़ोन आया एक और कि बहन, तेरी बहन को ऐसे घेर दिया, मैं फिर और जल्दी आई पार्क से, और मैंने यहाँ आके फिर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसने गली में सब कह रहे कि ये तुम्हारे घर पे लड़का आता था, उसने तेरी बहन को ऊपर से फेंक दिया, पुलिस कंप्लेंट कर। तब जाके मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, फिर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँची। वहाँ मेरी बहन इमरजेंसी में थी, मेरे से बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, वो पूरे शरीर में उसके ब्लीडिंग, पूरे कपड़े उसके खून खून के हो रखे थे, सर में उसके पट्टी बंद रखी थी, हाथ पैरों में स्प्रिंज, मतलब खूब बुरी हालत थी। और बस वो एक ही बात बोल रही थी कि मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मैं मर जाऊँगी, मम्मी मैं मर जाऊँगी। मतलब मम्मी, और मम्मी को कह रही दीदी, कभी कह रही मैडम, और मम्मी को मम्मी नहीं बोल रही, मामी को भी उसने बहुत मुश्किल से पहचाना। मुझे तो खैर पहचान ही लिया था मेरे से, लेकिन मैं उसे बोल रही थी कि साक्षी बोल, साक्षी बोल, वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद तड़पी फिर मैं घर आई, थोड़ा ऐसा सामान वामान दीदी को दिया, मैं यहीं थी। फिर मैं 1 बजे दोबारा गई, जब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब कि डॉक्टरों ने ये बोला था कि उसे हार्ट अटैक भी अभी पड़ा है। उसकी सांसें गई, हम बड़ी मुश्किल से उसकी सांसें लाए हैं, और उसे पाइप से सांसें दी जा रही थी। इतनी बुरी कंडीशन थी, उसके पूरे बॉडी में यहाँ पर लगेगी पट्टी, सिरिंज, पूरे बॉडी में कुछ ना कुछ उसके लग रखा था, और उसे बलून से सांस दी जा रही थी। और पानी के लिए वो इतना तड़पी है कि मम्मी मुझे पानी दे, लेकिन उसे ग्लूकोज चढ़ा तो उसे पानी नहीं मिला। मेरी बहन ने समझ लो पानी के लिए इतना तड़पी है ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला, और वो आईसीयू में गई है, और वहीं पर ही जाके वो वेंटिलेटर पे भी पहुंच गई थी, और उसकी डेथ हुई है 3 के आसपास हुई है, लेकिन हमें हॉस्पिटल वालों ने 7 बजे बताया है कि वो अब नहीं रही। आरोपी गिरफ्तार हो गया है, क्या चाहते हैं अब आप? उसे जितना मेरी बहन तड़पी है ना, उससे भी ज़्यादा वो तड़पे मरे, उसे फांसी मिलनी चाहिए। तो डायरेक्ट उसका, अगर उसे नहीं तड़पा सकती दिल्ली पुलिस, तो डायरेक्ट उसका एनकाउंटर कर दो, और हमें एक बार दिखा दो कि वो मर चुका है। जितना मेरी बहन तड़पी, हमने अपनी बहन देखी कि मेरी बहन कितना तड़पी है, कितना रोई है, वो कितने दर्द में रही है, उसी दर्द से वो गुजरना चाहिए। तो उससे तड़पा के फांसी दो, नहीं दे सकते तो डायरेक्ट उसका एनकाउंटर कर दो। देखिए होना क्या था भैया, क्योंकि उसने वो यहाँ कहीं किराए उस पर रह रहा था, दुकान पे, जो ये रेडी पटड़ी वाले होते हैं, बेलदारी कर रहा था। अब जैसे परिवार में, मोहल्ले पड़ोस में, क्योंकि सनातन धर्म तो है ही, क्योंकि ये तो जल्दी बैठ जाता है, क्योंकि इन्हें शुरू से सिखाया नहीं जाता कि मार काट करनी है, दुश्मनी पालनी। तो उसने इस परिवार का बहन का रिश्ता बनाया, मतलब घर परिवार बनाया, बहनों का रिश्ता था कई सालों से, लेकिन उसके बहनों के चक्कर में राखी भी बांधती थी बेटियां, उसके चक्कर में धीरे धीरे चलते, क्योंकि वो जिहादी था तो उसकी तो सोच कहीं और पनप रही थी ना, गंदे विचार पनप रहे थे उसके दिमाग में। उसने लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, लड़की ने साफ मना कर दिया, कह रही तू भाई है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? उसने, लड़की ने अपने घर वालों को भी बताया, माँ बाप को बताया, उसे धमकाया गया। अब धमकाने के बाद समझाया गया उसे, सोचा मामला रफा दफा है, लेकिन वो जिहादी था, उसके मन में वही कीड़े उपज रहे थे, तो उसने लड़की को ऊपर से जाकर धक्का दिया। अब इतना गलत हथकंडा अपनाया इन्होंने कि पहले तो जादू टोने या कलावा बांध कर लड़कियों को मोहित करा जा था अपनी तरफ, लेकिन अब अगर लड़कियां नहीं मानती तो उन्हें धक्का दो, मार काट करो, उनके ऊपर तेजाब फेंको। ये नए नए हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? देखो, घटना तो ये दुखद है, लेकिन जिस हिसाब से उस तौफीक का इनके घर 5-6 साल से आना जाना था, अब चैनल वाले तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन इनको, ये चैनल वालों को ये भी तो पूछना चाहिए, तो आपने इतने दिन उसको शरण क्यों दी? ये तो सब जानते हैं, आपने शरण क्यों दी उसको? कहीं ना कहीं आपकी मंशा कोई ना कोई ऐसी होगी, उनसे लालच होगा, कुछ ना कुछ तो होगा आपका, है?
अब तो इस बात को है कि जो हवा दी जा रही है कि हाँ जी वो आया तो मानते हैं, ठीक है, आया तो उसने गलत किया, बुर्का पहन के आया गलत है, ठीक है, माउंट डनता वो भी गलत है, लेकिन उसने करा तो गलत है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं इसमें इनके घर वालों का भी हाथ था। क्या बेटी की मौत हो चुकी है? बेटी की मौत हो चुकी है। क्या पुलिस ने सबको दे दिया अभी तक? है सब दे दिया पुलिस? सब दे दिया का पोस्ट वो दाह संस्कार भी कर दिया उसको। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने अपनी टीम है का उसके गांव भी भेज दी है और कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस है का पूरी तरीका से कल से मुस्तैद है, अपना काम है का बखूबी कर रही है। क्योंकि हमें योग्य एक्शन चाहिए यहाँ, क्योंकि अगर शासन प्रशासन चाहे ना तो 1 घंटे में धरती के नीचे तक निकल के आएगा वो। हमें योग्य एक्शन चाहिए। हमें सीएम रेखा गुप्ता जी से एक प्रार्थना है हमारी कि हमें यहाँ एकदम सीधा काउंटर। वीडियो भी तो बहुत बनती है ना भाई।